आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय क्या बच्चों का भी आरंभ हो जाता है? यानी कि जो अभी शिशु काल की अवस्था है, अब किसी बच्चे ने किसी की गोद में मल मूत्र कर दिया है, तो क्या उस बच्चे को पाप कर्म या उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है? यानी कि ऐसी ही कुछ स्थितियों से संबंधित अक्सर एक संसारी मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कुछ भ्रम शंकाएं होती है। और भ्रम शंकाओं का जितनी जल्दी निवारण हो जाता है, उतनी शास्त्रों के प्रति आपकी निष्ठा, आस्था, एक श्रद्धा बनने लगती है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, हमने तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक बहुत बड़ी वीडियो पौने 3 घंटे की ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित की थी। इसमें कर्माशय संस्कारों की अलग-अलग स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियों पे प्रकाश डाला था। हालाँकि देखिए शास्त्रों में मेरे पढ़ने पर तो ऐसी कोई स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। देखिए माता के गर्भ में गर्भाकाल की स्थिति होती है और जन्म होने के बाद शिशु की एक अवस्था रहती है। ढाई 3 वर्ष तक तो बच्चे को कुछ भी समझ ही नहीं होती। और आजकल तो बच्चों को देखिए ढाई 3 वर्ष के एक प्ले स्कूल में भेजा जाता है। वहाँ भी उनको कोई ऐसी विशेष समझ नहीं होती। यानी कि जब तक आपकी एक तामसी स्थितियाँ, अचेत स्थितियाँ देखिए शरीर का विकास तो होता ही है, लेकिन बुद्धि का विकास अभी नहीं होता, सही गलत की पहचान नहीं होती। तो जब सही गलत की पहचान नहीं होती तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए कर्माशय बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। चाहे कर्माशय पाप कर्मों का हो, चाहे पुण्य कर्मों का हो। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि 10 वर्ष की उम्र हो, चाहे 9 वर्ष की उम्र हो, चाहे 11 वर्ष की, चाहे 12 वर्ष की, जब कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है, जिस क्षण विशेष से कामुक इंद्रियों का अभिप्राय रजोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। रजोगुण का अभिप्राय सकामता से है, रजोगुण का अभिप्राय भोगों से है, रजोगुण का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की सकाम स्थितियों से है, फल पाने की इच्छा से है। इसका अभिप्राय क्या है कि किशोरावस्था आरंभ होते ही आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उनका कर्मशः बनना आरंभ हो जाता है। और जैसे-जैसे किशोरावस्था आगे बढ़ती है, अब 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, तकरीबन 18-20 वर्ष से ये कामुक इंद्रियों का विकास लगभग पूर्ण रूप से एक गति पकड़ लेता है। इसीलिए 25 वर्ष की आयु में शास्त्रों में भी कहा गया है, देखिए इंसान की आयु 100 वर्ष की औसतन बताई गई है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, तो इसका अभिप्राय है कि 25 वर्ष की आसपास की आयु में विवाह हो जाना चाहिए। ये विवाह का अभिप्राय देखिए गृहस्थ जीवन से है। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय जब तन के स्तर पर रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसे निंदनीय स्थितियां जो शास्त्र मना करते हैं। 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार शास्त्रों में समझाया गया। इसकी वैधता है, कानूनी वैधता है, सामाजिक वैधता है। जब तक फेरों की स्थितियां या जो भी देखिए एक धर्म के अनुसार स्थितियां हैं, तब तक वो विवाह वैध नहीं माना जाता। यानी कि युवावस्था में रजोगुण विकसित हो चुका होता है और उसके बाद का गृहस्थ जीवन और उसके बाद का देखिए एक प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यानी कि जीवन की अन्य स्थूल शरीर की स्थितियां बनती रहती हैं। यानी कि कर्माशय संस्कारों की स्थितियां, हालांकि देखिए संस्कार तो माता के गर्भ में ही बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कर्माशय की स्थितियों के बारे में हमने कुछ परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद पर इस पर कुछ प्रकाश डाल, हो सकता है समझाने में, समझने में, हो सकता है कोई कुछ त्रुटि रह गई हो। आप भी इन स्थितियों पर चिंतन करें
यानी कि कर्माशय का अभिप्राय क्रिया से है, कामता से है, एक कामुक इंद्रियों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी एक विकार है। राजसी फल पाने की जो इच्छाएं हैं, फल पाने की इच्छा का अभिप्राय सुख पाने की इच्छाओं से ही है। अब वो अलग बात है कि देखिए जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा तो फल पाने की ही होती है, सुख पाने की ही होती है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक समझिए। यानी कि जिस क्षण विशेष से किशोरावस्था आरंभ होती है, उस क्षण विशेष से आपका हमारा कर्माशय बनना आरंभ हो जाता है। जबकि संस्कारों की स्थितियां तो गर्भाकाल से ही बनना आरंभ हो जाती हैं। इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए पहले भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में समय-समय पे कुछ वीडियो प्रसारित किए हैं। ये क्योंकि आज किसी भाई बंधु का एक प्रश्न आया है, तो उस प्रश्न का मैंने एक संक्षेप में तर्कसंगत स्थितियों से जोड़ते हुए ज्ञानपूर्वक समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई तर्कपूर्वक बात पे आपको कोई विरोध नज़र आता हो, आपके नए प्रश्न का, सुझावों का या कोई आपत्ति का, शिकायत का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। और दूसरी विशेष बात हम देखिए पिछले लगभग डेढ़ 2 महीने से शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश दिन में 3, 4, 5, 6 समय-समय पे प्रस्तुत करते हैं। उनको भी आप सुनते रहिए। अपने ज्ञान को यानी कि अपनी अज्ञानता समाप्त करें। ज्ञान में स्थिति में रहें। कि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, कर्मों में सुधार आए, शुभ संस्कार बने, कुल मिलाकर मिला हुआ जीवन मनुष्य जीवन का सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।